स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में फिर से एक बार। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर मुझे अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजी। उन सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 7 की ओर, जहां हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 बनाकर आज अपने घर में बैठे होंगे। कई बार बोलने के बाद एक बार असर जरूर हुआ होगा और हम लोग उसे जांच करते हैं कि क्या हमने सही बनाया और क्या हमारा गलत हुआ। इसका दूसरा तरीका, सर हम इस वाक्य को दूसरे तरीके से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इन सभी डाउट्स की जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाया करेगी अगर आप हमसे पूछिएगा तो। चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 7 की ओर। आइए, पहला वाक्य है वह कहाँ रहता है। चूंकि वाक्य के अंत में ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे वेयर, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी डू या डज। हमारा सब्जेक्ट वह है इसलिए हमारी सहायक क्रिया हुई डज। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। यदि आप बना रहे होइएगा घर में तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी मुझे, लेकिन अगर आप घर में नहीं बना रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और वो एक्सप्लेनेशन आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आप कितना अच्छा और सही बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ बनाइए। तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डू यू प्ले। वे लोग प्रतिदिन क्यों नहीं टहलते हैं, व्हाई डू दे नॉट वॉक एवरी डे, व्हाई डू दे नॉट वॉक एवरी डे या व्हाई डू दे नॉट वॉक डेली। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग हियर, आई एम रीडिंग हियर। यहाँ पर सर क्या हो गया, यहाँ चूंकि वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया और वह भी अफर्मेटिव का वाक्य है। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट प्लस इजम आर लगाया प्लस वर्ब का चौथा रूप दिया और जो बच गया वाक्य में ऑब्जेक्ट जो था हमने उसे लिखा। वे लोग उसे पीट रहे हैं, वो भी वहां पीट रहे हैं, तो दे आर बीटिंग, दे आर बीटिंग हिम देयर, दे आर बीटिंग हिम देयर। यहां पर हम आपका एक बात की ओर ध्यान ले जाना चाहेंगे। वह बात यह है कि हमारे पास दो वर्ब हैं, एक है बीट, बीट, बीट का मतलब होता है पीटना, और एक यहां पर है बाइट, इसी से मिलता जुलता बाइट। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना, दांत से काटना। ये दो वर्ब आप अपने शब्दों के खजाने में शामिल कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा कुछ नया नया वर्ब याद करके। और यदि आपको याद है तब तो आप जानबे करते हैं, महादेव की कृपा है आप पर, अच्छे व्यक्ति हैं आप, अच्छे से। और अगर नहीं जानते तो क्या सर हम खराब व्यक्ति हैं? नहीं, थोड़े से हमारी तरह कमजोर व्यक्ति हैं। जानने की ओर आपको अग्रसर रहना चाहिए। वह सब्जियां बेच रहा है, ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स, ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सर काहे बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं वेजिटेबल्स क्योंकि भी का उच्चारण हो और आप भी लिखिए। वेजिटेबल्स में बोलने पर जो बच्चे सुनकर लिखने का अभ्यास कर रहे हैं उनसे स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, उसे फिर वो देखेंगे तो मिस्टेक दूर जरूर होगी, लेकिन फिर भी हम अपना उच्चारण थोड़ा सा बदल देते हैं। आइए, तुम पुस्तकें फाड़ रहे हो, यू
आर टीयरिंग बुक्स, यू आर टीयरिंग बुक्स। शब्दों के खजाने में एक और वर्ब आया हमारे लिए और वह है टीयर, TEAR, टीयर। टीयर का मतलब होता है फाड़ना और TEARS टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, टीयर्स का मतलब हो जाता है आंसू। इसे भी याद रखिएगा, TEAR टीयर, टीयर मतलब फाड़ना और टीयर्स का मतलब हो जाता है आंसू। हम इसलिए बीच बीच से बोर्ड पर से हट जाते हैं ताकि आप इसे आराम से देखकर उतार सकिए। आपके हाथ पर हम हैं, इसे आप पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसा पिछले बैच के लड़कों ने मुझे अपने अनुभव से बताया है कि सर प्लीज अगले बैच को जरूर बताइएगा कि स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखें, क्योंकि स्क्रीनशॉट कभी कॉपी में नहीं आता है। वह स्क्रीनशॉट आपका वीडियो खत्म होने के बाद गैलरी के किसी कोने में अलग सा फोल्डर बनाकर पड़ा रह जाता है, आप उसे फेयर नहीं करते। ऐसा लड़के बोले हैं, लड़कियां जो सीरियस हैं घर पर वो फेयर कर ही लेती हैं। लास्ट सेशन में भी, इस सेशन में भी जो 1 तारीख से एग्जाम होने वाला है, इसमें भी लड़कियों का दबदबा अधिक रहा फेयर कॉपी के मामले में। लड़के थोड़ा सा पिछड़ गए फेयर बनाने में, और जिनके पास फेयर नहीं है उन्हें आज तकलीफ हो रही है। आप अपने आप को इस तकलीफ से बचाइएगा। वह तैर रहा है, ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। सुमिता गा रही है, सुमिता इज सिंगिंग, सुमिता इज सिंगिंग। तो इतने सारे आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य को देखें। जहां लगातार था वह बेच रहा है, तो फाड़ रहे हो, पढ़ रहा है, पीट रहा है, यानी वर्ब के साथ रहा है, रहे है, रही है जुटा हुआ रहता है। ये सारा टेंस ऐसा टेंस है, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है जुटा रहता है, उन सभी हिंदी वाक्यों को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रैक्टिस सेट के बाद जैसा हमारा अगला सेशन चलता है टेंस के अगले पार्ट का, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेंस के अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 4, टेंस नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाने से पहले हम आपका ध्यान कुछ वाक्यों की ओर लेकर जा रहे हैं। जरा इन वाक्यों को गौर से देखिए साहेब। मैं पढ़ रहा हूं और मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। क्या ये 2 वाक्य एक ही हैं? आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों के लास्ट में रहा हूं यहां पर है और यहां भी रहा हूं है। यहां देखिए, तुम लिख रहे हो, ये रहे हो वाक्य के अंत में है, और तुम 3 बजे से लिख रहे हो, यहां भी रहे हो है। क्या ये एक ही वाक्य है? कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता कुछ देर से भौंक रहा है। वे लोग खेल रहे हैं, वे सुबह से खेल रहे हैं। क्या एक ही वाक्य है? आंसर हां सर, एक ही वाक्य है, क्योंकि सबके अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हैं, रहा है, रहे हो, रहा हूं लगा हुआ इन चारों वाक्यों को जो आप उदाहरण के रूप पर हमारे सामने लेकर आए हैं। ये चारों वाक्य कहते हैं कि ये दोनों कैटेगरीज जो आपने बनाए हैं, ये दोनों कैटेगरीज एक ही हैं। फर्क बस इतना है कि इस रहा है, रहे हो के साथ हमारे पास समय लगा हुआ है। 1 घंटे से, 3 बजे से, कुछ देर से, सुबह से। यदि आप इन सब को हटा दीजिएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा।
आपके पास बचेगा मैं पढ़ रहा हूं, जो यहां पहले से लिखा हुआ था, तुम लिख रहे हो, जो यहां पहले से लिखा हुआ है। इन दोनों वाक्यों में अंतर अगर छोटा सा भी है तो वह समय का है, बाकी तो रहा हूं, रहे हो, रहा है, रहे हैं इत्यादि साथ में चले आ रहा है। यानी कि जिस हिंदी क्रिया के साथ रहा है, रहे है, रही है, वह तो पिछला वीडियो टेंस नंबर 2 पार्ट नंबर 2 भी देखिएगा, तो वहां पर हमने बताया है कि जिस भी क्रिया के साथ जारी रहने का बोध होता है, अंग्रेजी ग्रामर में उसे जिरंड कहते हैं, जिरंड कहते हैं। और इसके साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां हमारे साथ समस्या यह आ रही है कि हमारे साथ जिरंड तो है ही, साथ में टाइम भी है। तो जिन जिन वाक्यों के साथ जिरंड रहे और टाइम रहे और टाइम पीरियड रहे, चाहे ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहे, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम रहे, कुछ रहे, टाइम से संबंधित कुछ भी रहे, तो हम ऐसे वाक्यों को ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होने के लिए वाक्यों के साथ समय का होना जरूरी है। कभी कभी पुरानी किताबें देखिएगा तो वहां लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान में कि जिस क्रिया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रहा है या ता आ रहा हूं रहे, हम उन्हीं वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है वह सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है जिसके साथ समय लगा हुआ हो। आप इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कह सकते हैं। और जब ऐसे वाक्य आपके सामने आते हैं तो आपके मन में वो फिर कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि ता आ रहा है वाले को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस माने या इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस माने। और इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एक परिभाषा यह कहती है कि जब क्रिया के साथ रहा है, रहे है, रही है, रहे और वाक्य में समय का भी जिक्र रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ता आ रहा है, ते आ रहे हैं अगर रहे तो भी कहेंगे, लेकिन ऐसा समय का भी जिक्र रहे तो भी कहेंगे। तो लड़कों में कंफ्यूजन होता है कि सर आप जो ये वाक्य लिखाए, मैं पढ़ रहा हूं, हमने इसे बनाया आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर ये वाक्य अगर आप बनाने जा रहे हैं, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग फॉर एन आवर, ऐसा बनाए। या जैसा स्ट्रक्चर आप आगे बताने वाले हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ऐसा बनाए। दोनों में से क्या बनाए सर? क्या दोनों सही है? कभी कभी होता क्या है कि लोग इसे भी सही मान लेते हैं और इसे भी सही मान लेते हैं। ग्रामेरियन में ही मतभेद है, हम और आप तो थोड़े उनके सामने कुछ भी नहीं है। इनमें ही मतभेद है कि आई एम रीडिंग करके बनाया जाए या आई हैव बीन रीडिंग करके बनाया जाए। तो लास्ट में परिभाषा को, ये तार और इन सब झंझट को छोड़कर लोगों ने एक परिभाषा, जो भी विद्वान लोग हैं उन्होंने यह परिभाषा निकाली कि जब कभी ऐसा लगे आपको कि हिंदी वाक्य की क्रिया ऐसी हो कि वह भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी भी जारी हो, यानी वर्तमान समय में भी जारी हो, तो वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। यानी कि जो आप पिछला वाक्य देखे कि तुम 3 घंटे से लिख रहे हो, तो 3 घंटे पहले लिखने का काम चालू हुआ था जो अभी भी जारी है, यानी भूतकाल से काम
जारी रहकर लगातार चलते हुए अभी भी जारी है, तो इस पूरे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे हम। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन आप जानते हैं, ट्रांसलेशन 4 ही वाक्यों का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव विथ मोस्ट ऑफ द आंसर्स विथ मेनी आंसर्स, सॉरी विथ मेनी आंसर्स, यानी कि इंट्रोगेटिव ऐसा जो क्या से शुरू हो और जो क्या से शुरू नहीं हो। तो आइए देखते हैं कि जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक हो तो हमें क्या करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि सब्जेक्ट लिखना चाहिए और साथ में हैव या हैज लिखना चाहिए। और हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में आप पिछले वीडियो में सीख कर आए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम हैज लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन नहीं रहेगा तो हम हैव लगाएंगे। बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया, सब कल तक ऑब्जेक्ट तक रुक रहे थे, अब आ गया है सिंस और फॉर और टाइम। सिंस या फॉर ये क्या है, सिंस या फॉर ये जो हम लोग लिखते हैं ना, ये जो हमने लिखा ना से, इस से की अंग्रेजी है सिंस या फॉर, ये से की अंग्रेजी है सिंस या फॉर। तो कहां सिंस लगाएंगे और कहां फॉर लगाएंगे, तो याद रखिए कि जिस समय को आप घड़ी या कैलेंडर में देख सकते हैं उस समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। शेष के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर का अंतर यही है कि जिस समय को आप घड़ी या कैलेंडर में देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आपको समझाने में थोड़ा वीडियो लंबा करें और आपको थोड़ा सा मन नहीं लगे तो अपने मन को समझाइएगा कि ये जरूरी है, इसे समझो। घड़ी या कैलेंडर का समय क्या हुआ, समय तो समय है सर, आप घड़ी में बांट दिए और कैलेंडर में बांट दिए। घड़ी और कैलेंडर का मतलब है कि यदि मैं आपको बोलूं कि वह 3 घंटे से पढ़ रहा है तो कौन से 3 घंटे से, क्या आपको पता है ये कौन सा समय है? क्या इस समय 10 बजे हैं, जो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि वह सुबह 3 बजे से पढ़ रहा है, सुबह 7 बजे से पढ़ रहा है, ऐसा आप अंदाजा लगा रहे हैं क्या? और अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं तो आप इंटर में पढ़ने वाले लड़का लड़की हैं, आपको यह एहसास होना चाहिए कि यह आपका अंदाजा गलत है। आप 3 घंटे से को घड़ी में नहीं देख सकते हैं, आप घड़ी में देख क्या सकते हैं? आप घड़ी में देख सकते हैं 3 बजे। सर अभी 3 बजा, अभी 9 बज रहे हैं, अभी 8:30 हुआ है।
8:30 घंटे को आप 8:30 बजे में नहीं बदल सकते हैं। यानी कि कितना समय से कितना, हाउ मच, कितना, ये जो हाउ मच है कितना, तो अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहिए तो कितना समय से का जब बोध हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और कब से का बोध हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। कि अगर यह लिखा हो कि 13 जनवरी से आपका क्लास बंद है तो 13 जनवरी को आप कैलेंडर में देख सक रहे हैं, और उसके आगे आपको सिंस लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको यह बोला गया कि 13 दिनों से आपका क्लास बंद है तो आप 13 दिनों से को कभी नहीं आप देख सकिएगा कैलेंडर में। कौन से 13 दिन? तो उसके आगे फॉर का प्रयोग करना चाहिए। यानी जिस जिस समय को आप घड़ी या कैलेंडर में देखिए उससे पहले सिंस लगाइएगा। जिसको आप घड़ी या कैलेंडर में नहीं देख सकते हैं उसे आप फॉर लगाइएगा। जैसे कि अगर हम यहां पर अब आपको उदाहरण दें कि सर मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूं, मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 days। I have been teaching for 3 days। लेकिन यही काम, यही पढ़ाने का काम वर्मा सर 1976 ईस्वी से पढ़ा रहे हैं। तो चूंकि वर्मा सर हैं और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप टीचिंग होगा। लेकिन आज समय चूंकि 1976 को आप कैलेंडर में देख सकते हैं टीचिंग, इसलिए यहां हम सिंस लगाएंगे, सिंस 1976, सिंस 1976। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसे खूब आराम से उतार सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को ढंग से लिख सकते हैं, और यहाँ पर से थोड़ा सा रिपीट करके आप एक बार फिर से सिंस और फॉर का प्रयोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगली तरफ, जिसका नाम हैगा उस सेंटेंस का कि आखिर आपका स्ट्रक्चर कैसा है। जब आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो, जब आपका वाक्य नकारात्मक हो तो, आप तो जानते हैं नकारात्मक है तो नॉट लिखाएगा, नकारात्मक है स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यही स्ट्रक्चर रहेगा। कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे और नॉट लिखेंगे,
फिर बीन लिखेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हैव बीन नॉट लिखते हैं, उनका लिखना वैसा गलत है, इस बात पर ध्यान रखा जाए। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन से के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। वह बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन कमिंग। अब एक बात बताइए, बहुत दिनों को आप कैलेंडर में देख सकिएगा? कभी नहीं देख सकिएगा। बहुत दिनों को देखने के लिए तो आपको अंदाजा लगाना होगा, और जहां अंदाजा लग गया वहां फॉर लग गया। तो ही हैज नॉट बीन कमिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको बोला भी जाता है लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से आप नहीं दिख रहे हैं। लॉन्ग टाइम नो सी, ही हैज नॉट बीन कमिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब अगर आप इसे याद बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, वे लोग मुझे बहुत दिनों से नहीं बुला रहे हैं। मैं वहाँ कल से नहीं जा रहा हूँ। हम लोग 4 दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा बना सकते हैं, बनाइएगा, स्ट्रक्चर आपके हाथ में है। अगली कैटेगरी की ओर चलते हैं। जब वाक्य प्रश्नवाचक हो और क्या से प्रारंभ हो, तो आप तो जानते हैं कि जब भी वाक्य क्या से प्रारंभ होगा उसकी सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले आएगी और वाक्य भी उसी सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा। तो हमारे यहाँ सहायक क्रिया क्या है? हैज और हैव। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क ही बताता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है। हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। 2 चीजें बताती है, वाक्य का शुरुआत और वाक्य का अंत। अगर हम इंट्रोगेटिव मार्क नहीं देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। और नॉट आपने डब्बे में क्यों बंद रखा है? जो वीडियो लगातार देख रहे हैं उन्हें पता है कि नॉट हमने डिब्बे में इसलिए बंद रखा है सर, क्योंकि नॉट बताता है कि हम नेगेटिव हैं। जब भी वाक्य नेगेटिव होगा तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। यानी कि आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, क्या वह 3 दिनों से सो रहा है? माफ कीजिएगा, क्या वह 3 दिनों से सो रहा है? हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 3 days? Has he been sleeping for 3 days? और नेगेटिव क्या होगा? इसी तरह से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या तुम कल से यहां नहीं खेल रहे हो?
क्या तुम कल से यहां नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट प्लेइंग हियर फॉर yesterday? yesterday यानी कल जो बीता हुआ है वहां से अब यहां फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। चूंकि कल मेरा बीता हुआ है और ये कल एक दिन पहले की बात है, तो आप इसे तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसलिए यहां फॉर का प्रयोग नहीं करके हम यहां करेंगे सिंस का प्रयोग। यानी सिंस का प्रयोग और भी कई जगह होता है जो कि हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बस इतना जानिए कि जिस समय को आप घड़ी और कैलेंडर में देखिए उसके आगे सिंस लगाइए, जिसे नहीं देखिए उसके आगे फॉर लगाइए। ठीक है, उतार लिए होइएगा, फेयर कॉपी लिख रहे होइएगा। अब जब चारों टेंस आप पढ़ चुके होइएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप में से अच्छा लड़का लड़की चारों टेंस को एक अच्छी जगह फेयर करके उसका फोटो जरूर भेजिएगा, ताकि हम भी थोड़ा सा प्राउड फील कर सकें कि हाँ हम अच्छे लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं जिसे सिर्फ पैंट और शर्ट पहनना आ गया है और अच्छी अच्छी बातें करना आ गया है। हम उनको पढ़ा रहे हैं जिन्हें पढ़ने की चाह है, और जहाँ चाह है वहाँ राह बनेगी ही। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाक्य प्रश्नवाचक ही है लेकिन क्या से प्रारंभ नहीं है। तो जिसको स्ट्रक्चर बनाने आ गया वह बना लेगा कि हम यहाँ सर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस हैव या हैज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस V4 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फॉर लिखेंगे, प्लस टाइम लिखेंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना सब कुछ करेंगे। ठीक है, यानी कि सर आप इसे इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए कि वह 5 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह 5 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो व्हाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 days? तुम सोमवार से उससे क्यों बात कर रहे हो? तुम सोमवार से उससे क्यों बात कर रहे हो? व्हाई, सर हमरा मन हम बात कर रहे हैं। व्हाई हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम सिंस मंडे? सिंस मंडे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म आपको क्लियर होगा, और इस चारों फॉर्म के प्रैक्टिस सेट को भी लेकर हम समय के साथ साथ आपके साथ चल ही रहे हैं। आप इसे खूब आराम से उतारिए और इसे रोक कर भी उतारिए, लेकिन स्क्रीनशॉट मत लीजिए, हम एकदम साफ बोल रहे हैं। और ये भी हम आपको आपके सीनियर्स के अनुभव से ही बोल रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं आपका स्वभाव है सीनियर्स को आता ही क्या है सर जो वो हमें देंगे, कुछ ना भी दें तो अनुभव तो दे ही सकते हैं ना।
उन्हें कुछ नहीं आता, मैं भी मानता हूँ आप प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है 1 साल पहले का अनुभव है, उस अनुभव को जरूर रखिए, सीखिए। वो आपको अगर बोलते हैं ना कि पढ़ना चाहिए रे, हम तो नहीं पढ़े, तुम पढ़ो, और उनका रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है, 400 नंबर आ जाता है, तो आप यह मत सोचिए कि आपका भी आ जाएगा। साल भर नहीं पढ़े, लास्ट में पढ़े 400 नंबर आ गया, हो सकता है उनकी कॉपी कुछ इधर उधर हुई हो। आपका समय भविष्य के गर्भ में है, उससे डरा कीजिए, समय से डरिए, क्योंकि समय खो जाने के बाद ना आप अपने जीवन का लाख प्रयास कर लीजिए, कितनो बड़ा हीरो है ये, हमको 1 जनवरी 2022 फिर से ला कर दे दीजिए तो, कि बहुत बड़ा हीरो हैं आप, बहुत बड़ी हीरोइन हैं आप, आपके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स हैं, 1 जनवरी 2022 ला कर दे दीजिएगा ना तो आप हीरो। और नए ला सकते हैं तो 27 जनवरी 2022 गवाइए नहीं, 27 जनवरी 2022 प्रैक्टिस सेट 8 बनाइए और इसे कमाइए, अपने पास रखिए प्रैक्टिस सेट 8 को, और इसे जरूर लिखिएगा, इसे लिखिए और साथ ही साथ इसे बनाकर भी रखिएगा। तब तक के लिए, जब तक आप बनाइएगा, हम आपसे विदा लेते हैं प्रैक्टिस सेट 8 और कुछ अन्य बातों के साथ, कुछ अन्य टेंसेस के साथ हम आपके सामने अगले वीडियो को लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।